मुद्दा आज थोड़ा संवेदनशील है। प्रधानमंत्री ने इतनी लंबी स्पीच दी है, कांग्रेस को जमकर सोया है। तो अजय उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री ने कह दिया भाई अब तो दर्शक दीर्घा बची है आप लोगों के लिए, वहीं बैठिएगा। 90 सेकंड दोनों को मिलेंगे, अपने टाइम खत्म करेगा प्लीज। प्रधानमंत्री जी देश के हमारे एक नेता है, और नेता की भाषा मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की होनी चाहिए। प्रोडक्ट, दुकान, बाजार, लाभ हानि, सूद, ब्याज। अरे दुकान तो राहुल गांधी ने ही खोली है जब भाई। व्यापारी का भाषा है। और जो भाषा है, मैं आपने 92 सेकंड दिया है मुझे, उसमें से कुछ सेकंड आपने माइनस कर दिया। तो अब शुरू कर रहे हैं, आपका टाइमर फिर से शुरू कर देता हूं। प्रयोग होना चाहिए था भाई। मोहब्बत की दुकान तो राहुल जी ने ही खोली ना संसद के अंदर। संसद के अंदर, हाँ, प्रेम की दुकान, किसी के लिए प्रहार की दुकान नहीं, किसी के लिए नफरत की दुकान नहीं, किसी के लिए व्यापार की दुकान नहीं। जो हमने किया है, और हमने नफरत नहीं, हमने प्यार बांटने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के आज भाषण में अभिमान, अहंकार और अतिवाद दिख रहा है। वो पूरा देश देखा किस तरह, कैसे इतने बड़े भविष्यवक्ता हो गए हैं। वो तो आश्चर्य लगता है। क्या लगता है पहले से ही तय सब कर लिया है क्या उन्होंने कि कितनी सीट उनको लेनी है, कितनी सीट एनडीए को देनी है, और वो सीट के भी बंटवारा उन्होंने कर लिया है कि हमको इसी हिसाब से सीट का बंटवारा आपस में कर लेना है। ये बात लगता है। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट के एक कहीं ना कहीं टिप्पणी आई है चंडीगढ़ को लेकर के, और किस तरह लोकतंत्र की हत्या और भाजपा के लोगों ने की। प्रधानमंत्री एक शब्द उस पर नहीं बोल पाए। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में भी इस लोकतंत्र की हत्या के लिए अति आत्मविश्वासी, अति अहंकारी हो गए हैं। ये आज भाषा उनकी दिख रही है। जहां तक बात उन्होंने रफ्तार की है, वाकई देश में रफ्तार उन्होंने बढ़ाई है। महंगाई की रफ्तार बढ़ाई है, बेरोजगारी की रफ्तार बढ़ाई है, अपने मित्रों की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े इसकी रफ्तार बढ़ाई है, महिलाओं की असुरक्षा की रफ्तार बढ़ाई है। जिस तरह से लगातार किसानों की आय दिन कम हो रही है, उसकी भी एक तरह से रफ्तार घटाने की बढ़ाई है उन्होंने। ये लगातार देश देख रहा है। किसानों के साथ, महिलाओं के साथ और युवाओं के साथ जो जिस तरह से प्रहार हो रहा है, उस प्रहार की रफ्तार उन्होंने लगातार बढ़ाई है। ठीक है अजय आलोक जी, मैं कोई सवाल नहीं पूछता। अजय जी ने प्रस्तावना वैसे दे दिया है, और आप दोनों अजय हैं। मैं बस दो चीज़ से शुरू करूंगा। एक तो अजय उपाध्याय जी बिहार के ही हैं, मोतिहारी के हैं, तो वो भिखारी ठाकुर को तो जरूर पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो उनका एक बड़ा पहला प्यारा लाइन था, आप कहो मोन केहन लगैया। मैथिली में है, इसका कहावत है कि अब कहिए मन कैसा लग रहा है। अब मुझे उम्मीद है आज कांग्रेस के मित्रों को, जो हमें कहते थे कि भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, तो हमारी वॉशिंग मशीन कैसी है ये आज कांग्रेसियों को पता चल गया होगा। जब प्रधानमंत्री जी ने 90 मिनट के भाषण में 1947 से लेकर 2023 तक में आपकी गलतियों को निकाल के अच्छी तरह से साफ करके रगड़ दिया, वह तो साफ हो गए, क्योंकि सारी गलतियां जनता के सामने निकल के आ गई हैं। तो समझ लीजिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन ऐसी है कि आपकी गलतियों को हम निकाल के जनता के सामने बताएंगे। और ये भाई साहब 10 साल वर्सेस 10 साल का कंपैरिजन था कि 10 साल में हमने क्या किया, 10 साल में आपने क्या किया। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 40,000 इलेक्ट्रिफिकेशन की लाइन बताई है, हमने आपको करने में 80 साल लगते। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 करोड़ घर बनाए, आपको बनाने में जिस पेस पे आपने काम किया था 4 से 14 में, आपको 100 साल लगते। इस तरह से तमाम 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आपको आईना दिखाया है, धोया है। वॉशिंग मशीन बीजेपी की वॉशिंग मशीन, जिसमें आपकी सारी गलतियों को निकाल के तथावार धोया है। अरे हम क्या चीज कहते हैं, हमने कब कहा कि आपने नहीं किया। मैंने कहा एम्स बनाया आपने, आईटी बनाई, लेकिन आपके काम की गति और पेस और फैलाव, स्केल जिसको कहते हैं, बहुत कम थी। आप ये सोचिए कि अगर जिस गति से, जिस पेस, जिस स्केल से हमने काम किया 10 साल, उस गति और पेस और स्केल से आप काम करते 45 साल से, आप भारतीयों को कामचोर ना समझते नेहरू और इंदिरा गांधी की जगह, आप भारतीयों के श्रम शक्ति को हीनता के भाव में नहीं देखते, आप देश को एक ऊर्जा से चलाते, आप देश को एक प्रगति के मोड में चलाते, तो आज ये देश कहां से कहां होता। हमें आने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे आपने को तो धन्यवाद कि आपके कारण हम आए, तो देश को हम दिखा सके कि भारत इतनी तेजी से आगे जा सकता है। ठीक है अजय उपाध्याय जी जवाब दे दीजिए। अजय उपाध्याय जी मुझे ये भी समझाइए कि प्रधानमंत्री ने आज बोला कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ये नहीं बोला उन्होंने, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, आपने कुनबा जोड़ लिया था। अब ये इंडिया आईसीयू में है, मौत हो चुकी है इंडिया गठबंधन की, क्या हुआ इसके साथ?
पहले तो हमारे साथी प्रवक्ता ने जो कहा है, प्रधानमंत्री जी ने धोया है, वाकई धोया है अजीत पवार जी को अपने वॉशिंग मशीन में, अपने मित्रों को वॉशिंग मशीन में, शुभेंद्र अधिकारी को जो है अपने वॉशिंग मशीन में, और हेमंत शर्मा बिस्वा से लगे येदियुरप्पा, पूरा देश जानता है कि किसको किसको धोया है उन्होंने। और उसी धोने के क्रम में आज जो उन्होंने भाषण दिया, 10 साल का उनका शासन और 1 घंटे 10 मिनट का आज अभिभाषण था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने कार्यों की बात करनी थी। 1 घंटा 110 मिनट में 75 मिनट उनको अभी भी कांग्रेस को ही याद करना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य इनके लिए क्या हो सकता है। 35 मिनट ही मात्र उनके अपने काम के लिए उनको समय मिल पाया। इतना काम किया कि 35 मिनट ही बोल पाते हैं और 75 मिनट अभी भी कांग्रेस को याद करते हैं पार्लियामेंट के पटल पर। यह है उनका दुर्भाग्य और उनकी दुर्दशा और उनकी बेचारगी। लेकिन ठीक है, जहां तक बात आपने अभी कही कि इंडिया गठबंधन की, हाँ, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन अलाइनमेंट उनका कुछ ऊपर नीचे हो गया है। और उनका, मोदी जी को तो ये जानना चाहिए कि उनका तो पूरी तरह से इंजन ही फेल हो गया है। आज जो रेल जो है ट्रैक से उतर गया है इनका, तभी पंचर व्यक्ति को, जिनका टायर पंचर हो गया है, नीतीश कुमार जी को, उनको बुला करके मान सम्मान देना पड़ रहा है। अब पूरा देश देख रहा है कि क्या क्या करना पड़ा उनको। लगातार झारखंड से लेके बाकी राज्यों में ईडी सीबीआई को कैसे प्रेम के साथ भेजना पड़ा ताकि किसी तरह ये गठबंधन कहीं ना कहीं टूटे। लेकिन एक व्यक्ति नहीं टूटने वाला। जो इस देश के लोकतंत्र के साथ है वो इस गठबंधन के साथ है। जो इस देश के धर्मनिरपेक्षता के साथ है वो इस गठबंधन के साथ है। जो इस देश में महंगाई बेरोजगारी से आम लोगों की मुक्ति चाहता है वो इंडिया गठबंधन के साथ है और वो अटूट बना रहेगा। अटूट अटूट है इंडिया गठबंधन। साजी आलोक जी, देखिए, 2 बातें कहूंगा। अजय जी उसे कहते कहते मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मित्र कि अटूट है हमारा गठबंधन। मेरे मित्र अजय उपाध्याय जी का भी अलाइनमेंट आज थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। अभी उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे 70 मिनट भाषण दिए, 65 मिनट उन्होंने हमारी बुराई की, 35 मिनट अपने बारे में बोला। तो 65 और 35 कितने होते हैं? 100 मिनट। तो 70 मिनट कहाँ हो गए? तो थोड़ा अपना अलाइनमेंट पहले ठीक कीजिए। दूसरी बात, इन्होंने बार बार कही धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। आज जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हम युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो उधर सामने से कांग्रेस की तरफ से आवाज आती है, लेकिन आप अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते हैं। आपके लिए युवा सिर्फ अल्पसंख्यक में है? आपके लिए किसान सिर्फ अल्पसंख्यक? क्या मानसिकता है? सदन के अंदर यह बात आपने निकाली, ऑन रिकॉर्ड, फ्लोर ऑफ द हाउस में रिकॉर्डिंग है, मैं सुन रहा था भाषण। आप भी सुन रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी पागल हो गई है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। भाई, जब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का शौक है तो पीएम क्या करेंगे? इसलिए तो पीएम ने कहा कि आप लोग संकल्प करके आए हो कि अगले 30-40 साल उधर ही बैठना है। तो बढ़िया है, दृढ़ संकल्पित रहिए हमारी तरफ से, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। चौथी बात, आपका गठबंधन, आपको मुबारक हो साहब। नीतीश कुमार अपने से छोड़ के आए, खुद बोला उन्होंने कि हम इधर थे, कुछ नहीं हो रहा है, सब बेकार हो रहा है, हम पहले जिस गठबंधन में थे वहां लौट गए। 1, नीतीश कुमार खुद आए। 2, आज उद्धव ठाकरे ने क्या बोला? ये हमने नहीं कहलवाया उद्धव ठाकरे से। ममता दीदी ने क्या बोला कि हम अकेले लड़ेंगे। अखिलेश यूपी में क्या बोल रहे हैं? हमें 11 पे लड़ेंगे। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके गठबंधन का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, मोटर मैकेनिक आप लोग ठीक नहीं हो, तो बुरा क्यों लगता है भाई? मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी चलाते हैं, दुकान सूद नफा प्रधानमंत्री जी पे जोड़ देते हो। मतलब हर चीज में कॉन्ट्राडिक्शन। अपने नेता को तो कॉन्ट्राडिक्शन मत कीजिए अजय जी। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली थी, प्रधानमंत्री ने थोड़ी ना कोई दुकान खोली है। वो तो आप लोग की दुकान बंद कर लेते। वजीर साहब ने कहा है, एक तरफ पहरे चौकीदार है और एक तरफ दुकानदार। एक तरफ चौकीदार यानी प्रधानमंत्री और एक तरफ दुकानदार यानी राहुल गांधी। वो भूल रहे हैं, उनको ध्यान से उतर गई होगी। 110 मिनट के भाषण में 35 मिनट मात्र अपने कार्यों पर वो कर पाए हैं और 75 मिनट हमारे कांग्रेस के नामों की चर्चा की। अच्छा है, चर्चा करते रहना चाहिए। उनको तो रात और दिन कांग्रेस ही याद आती है, और यदि कहीं कुछ बात होती है, फेलियर होते हैं, तो नेहरू जी भी याद आ जाते हैं। अच्छी बात है।